हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग का चल रहा था टॉपिक सेल। और सेल में हम लोग पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, मतलब कोशिकांग, कोशिकांग के बारे में। और कोशिकांग कहाँ होता है? मौजूद साइटोप्लाज्म में। ठीक है, कोशिकांग क्या करता है? यह जो है विशेष तरह का जो कोशिका में है विशेष कार्य को संपादित करता है। ठीक है, तो उसी में कोशिकांग का नाम है लाइसोसोम। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो है गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो लाइसोसोम क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स यानी थैली होता है, जिसमें फिल्ड होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब पाचक एंजाइम जो है भरा होता है ना। एक झिल्ली से घिरा हुआ थैली इस तरह का है, जिसमें जो है बहुत जो है डाइजेस्टिव एंजाइम जो है क्या होता है, भरा हुआ रहता है। ठीक है, और यह क्या है? यह वेस्ट को डिस्पोज करने का जो है सेल का जो है एक क्या है, वो केंद्र है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो है जो सेल का जो भी वेस्टेज है उसको डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, और यह डाइजेस्ट कर सकता है एनी फॉरेन मटेरियल को, जो भी फॉरेन मटेरियल बॉडी में आता है उसको डाइजेस्ट करता है। और यह डाइजेस्ट करता है वर्न आउट सेल ऑर्गेनल, या सेल ऑर्गेनल जो है उसको भी यह डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, पूरा बल्कि इसके अंदर जो ये सेल है, ये जो एंजाइम है डाइजेस्टिव एंजाइम, ये पूरे सेल को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है ना। और इसीलिए लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। यही वजह है कि इसको जो है क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ठीक है, डिस्टरबेंस ऑफ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म की वजह से ये जो है ना इसका, इसमें बर्स्ट ये फूट जाएगा, और ये जो है अपने आप को पूरा सेल को ही क्या कर लेगा, पचा लेगा, सेल को ही पूरा तबाह कर देगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइड बैग। सुसाइड बैग वाला क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है कि सेल के किस भाग को जो है सुसाइड बैग, आत्महत्या के थैली कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं। हमारा जो है नेक्स्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल का क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, है ना। कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, इसमें एनर्जी स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में इसमें ऊर्जा रहता है। एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है सवाल में, ये भी सवाल पूछा हुआ है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा जो है कोशिकांग है जिसका जो है अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। मतलब इसमें जो है अनुवांशिक गुण जो है कैरी करने का या हस्तांतरित करने का क्या होता है, गुण होता है, पावर होता है। और इसमें खुद जो है प्रोटीन को सिंथेसिस करने का भी क्या होता है, गुण होता है। राइबोसोम का मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली क्या काम हो गया? तीन काम हो गया। पहला काम, यह जो है ऊर्जा का क्या करता है, स्टोर करता है, पहला। दूसरा, डीएनए होने के कारण इसमें जो है अनुवांशिक गुण जो संरक्षित रहता है, दूसरा काम हो गया। और तीसरा काम है यह जो है प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस तरह से इसका जो है तीन काम हो गया। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, प्लास्टिड को हिंदी में कहते हैं लवक। और यह जो है पादप कोशिका का क्या है, विशेष गुण है कि ये पादप कोशिका में ही सिर्फ पाया जाता है प्लास्टिड। ठीक है, तो प्लास्टिड जो है मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो है कलर प्लास्टिक, जिसको कलर्ड प्लास्टिक प्लास्टिक कहते हैं, माने रंग वाला लवक जो है उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। और यह जो है कैरोटीन, ऑरेंज, येलो, इस तरह का, या लाइकोपीन, ये सब जो है वो प्लास्टिड के कारण ही ये सब रंग आता है, ये क्रोमोप्लास्ट के कारण आता है। ठीक है, तो इसी में एक कलर आता है ग्रीन कलर, जो होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, और ये प्लांट में पाया जाता है।
और इस क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट या रंग जो है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और इसी क्लोरोफिल के कारण जो है यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होने के कारण यह जो है अपना खाना खुद से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये स्वपोषी होते हैं, मैंने अपना खाना खुद से बनाते हैं, इसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी कहते हैं। और खाना चूंकि अपना बना लेते हैं, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? वो लीव्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लीफ में, पत्ती में पाए जाते हैं, पत्ती में। तो पत्ती को कह लीजिए या क्लोरोप्लास्ट को, इसको क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल। जहां खाना बनता है उसको कहते हैं किचन कहते हैं। किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? लीफ को या क्लोरोप्लास्ट को। अब इसका जो है दो पार्ट होता है, फोटोसिंथेसिस का दो पार्ट है। ठीक है, एक होता है उसमें लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। क्या होता है? एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ होता है? वो ग्रेना में होता है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? वो स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस हो गया, हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें क्लोरोप्लास्ट के कारण इसमें पौधों में जो है होता है। ठीक है, अब देखिए एक बात यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे कैरोटीन, कैरोटीन के कारण जो है ना पत्तियों का पीला रंग होता है। ठीक है, और जो है यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, हाँ, लाइकोपीन, लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का जो है लाल रंग होता है। ठीक है, और इस क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में कह लीजिए, क्लोरोप्लास्ट में ही कह लीजिए, यहाँ पर इसका राइबोसोम भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम। अगर राइबोसोम होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चुकंदर में जो है ना, चुकंदर में ये सवाल पूछा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बता दे रहे हैं। चुकंदर का कलर जो बिल्कुल रेड होता है वो विटामिन के कारण होता है, सॉरी, किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। ठीक है, और लाइकोपिन तो बता दें टमाटर का। और गाजर, कैरोटीन जो है पीला कलर, और गाजर का जो, गाजर में जो होता है ना वो क्या होता है? कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, और ये पत्ती का पीला रंग, पत्ती में पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे सब चीज को। अब एक और जो है बच गया इसमें, उसको कहते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, इसको मेरे ख्याल से हिंदी में रसधानी कहते हैं, या वैक्यूल्स कह लीजिए, खाली जगह। बिल्कुल वैक्यूल मतलब होता है गुब्बारे की तरह खाली जगह। देखिए, फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल है ये। ठीक है, और ये डेड डेड ऑर्गेनल ऑफ द सेल है, मतलब कोशिका का जो है मृत कोशिकांग है। और ये लार्जर साइज में प्लांट में होता है, प्लांट में बड़ा साइज का होता है, और एनिमल सेल में छोटा साइज का होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ऑस्मोरेगुलेशन, मतलब टू मेंटेन सेल्यूलर फ्लूइड कंपोजिशन एंड वॉल्यूम। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब हो गया कि सेल में जो है वह जो है फ्लूइड मतलब द्रव की मात्रा को बनाए रखने में ये क्या करता है? मदद करता है। और दूसरा क्या करता है? ये स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। जो टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको क्या करता है? स्टोर करता है, बाद में इसको फिर रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये जो है सेल ऑर्गेनल भी यहाँ पर खत्म होता है। तो ये उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, और इसमें अगर किसी तरह का जो बात नहीं समझ में आया है, कुछ अगर एक्स्ट्रा आप अगर चाहते हैं हाँ इसमें इंफॉर्मेशन और दिए जाए, तो फिर आपको जो है कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है।